नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए है बीजापुर के शासक ने, ऑप्शन बी है अहमदनगर के शासक ने, ऑप्शन सी है औरंगजेब ने, ऑप्शन डी है महाराजा जय सिंह ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन ए है अप्रैल 1665 में, ऑप्शन बी है जून 1675 में, ऑप्शन डी है अप्रैल 1680 में, ऑप्शन डी है जून 1674 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। शिवाजी ने जून 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन ए है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, ऑप्शन बी है गुरु रामदास, ऑप्शन सी है श्री विश्वनाथ शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 14 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? ऑप्शन ए है कर्नाटक अभियान, ऑप्शन बी है सलेयर अभियान, ऑप्शन सी है जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन डी है कोंडाना अभियान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। अगला प्रश्न है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन ए है जय सिंह, ऑप्शन बी है अफजल खां, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन ए है 8 विद्वानों की सभा को, ऑप्शन बी है 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक थे, ऑप्शन सी है 8 मंत्रियों की एक परिषद को, ऑप्शन डी है शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शिवाजी के समय में 8 मंत्रियों की एक परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सरे नौबत का अर्थ था। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है धर्म मंत्री, ऑप्शन सी है विदेश मंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मराठा प्रशासन में सरे नौबत का अर्थ सेनापति होता था। इसका मुख्य कार्य सेना में सैनिकों की भर्ती करना तथा युद्ध में सैनिकों की तैनाती आदि करना होता था। अगला प्रश्न है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? ऑप्शन ए है राजपूत वंश, ऑप्शन बी है मराठा वंश, ऑप्शन सी है सिख वंश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। चौथ नामक कर को मराठाओं ने अपने पड़ोसी राज्यों से वसूल किया था। अगला प्रश्न है, सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख हैं। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत था? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 33%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सरदेश मुखी 10% होता था। अगला प्रश्न है, मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। ऑप्शन ए है पागा या वरगिर एवं सिलहदार, ऑप्शन बी है सिलहदार एवं पागा या वरगिर, ऑप्शन सी है पागा एवं वरगिर, ऑप्शन डी है वरगिर एवं पागा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना को पागा या वरगिर तथा अस्थायी घुड़सवार सेना को सिलहदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 15।
इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। अगला प्रश्न है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 25। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन 9 सैनिक होते थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? ऑप्शन ए है कोलाबा, ऑप्शन बी है जंजीरा, ऑप्शन सी है एलिफेंटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। शिवाजी ने पहले नौसैनिक बेड़े को कोलाबा में स्थापित किया था। कोलाबा मुंबई का दक्षिणी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? ऑप्शन ए है संभाजी, ऑप्शन बी है राजा राम, ऑप्शन सी है ताराबाई, ऑप्शन डी है साहू प्रथम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। राजा राम ने प्रतिनिधि पद का सृजन किया था जो कि पदक्रम में पेशवा से ऊपर था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? ऑप्शन ए है राजा राम एवं रामचंद्र पंत, ऑप्शन बी है साहू एवं धनाजी यादव, ऑप्शन सी है संभाजी एवं कवि कलश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति संभाजी बने थे तथा दूसरे पेशवा कवि कलश थे। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है राजा राम, ऑप्शन बी है शिवाजी द्वितीय, ऑप्शन सी है साहू, ऑप्शन डी है संभाजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। साहू के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मराठा मंडल या राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठा मंडल या राज्य संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शन ए है ताराबाई, ऑप्शन बी है येसुबाई, ऑप्शन सी है सईबाई, ऑप्शन डी है सोयराबाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया था तथा उसकी संरक्षिका बनी थी। अगला प्रश्न है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? ऑप्शन ए है साहू प्रथम, ऑप्शन बी है साहू द्वितीय, ऑप्शन सी है राम राजा, ऑप्शन डी है प्रताप सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। साहू प्रथम वह अंतिम छत्रपति थे जिन्होंने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया था। इनके बाद मराठा सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। राज्य की संपूर्ण शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई थी। अगला प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। बाजीराव प्रथम एक महान सेना नायक थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था। अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है।
बालाजी बाजीराव के समय मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी तथा इसके साथ ही मराठा शक्ति का पतन आरंभ हो गया था। बालाजी बाजीराव के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? ऑप्शन ए है रघुजी भोसले, ऑप्शन बी है रघुनाथ राव, ऑप्शन सी है मल्हार राव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मराठा सरदार रघुनाथ राव ने 1758-59 में पंजाब विजय की थी। अगला प्रश्न है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दी? ऑप्शन ए है सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन बी है रघुनाथ राव, ऑप्शन सी है मल्हार राव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। सदाशिव राव भाऊ ने मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखी गई अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली की दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा दी थी।